बड़ी खबर पटना से है, जहां बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिक पोती गई है। असामाजिक तत्वों ने बाबा बागेश्वर की तस्वीर पर कालिक पोतकर अपशब्द लिखा है। इस घटना की लाइव तस्वीरें भी सामने आई है। रात के अंधेरे में कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा बागेश्वर के पटना में लगे पोस्टरों पर कालिक पोत दी है। इनकम टैक्स चौराहे पर भी बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिक पोती गई है। इनकम टैक्स चौराहे से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवीश नारायण। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन के बाद से ही सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसके विरोध का जो तरीका है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज जो तस्वीर सामने निकल करके आई है वो बेहद ही गंभीर है, क्योंकि आप जरा देखिए कि पूरे पटना में जो तमाम जो पोस्टर बाबा बागेश्वर के लगे हुए थे, उन पोस्टरों में उनके चेहरे पे कालिक लगा दी गई है। काले रंग से वहां पे कलर कर दिया गया है और साथ में आप देखेंगे कि वहां पे 420 चोर तक लिखा गया है। ये जो लोग हैं, ये कौन से ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर है और इनकम टैक्स गोलंबर के दूसरे तरफ अगर आप दिखाएं तो जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं, एक सामने देखिए जो हनुमंत कथा की जो पोस्टर लगी है, वहां पे पूरे पोस्टर में सिर्फ जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं बागेश्वर बाबा, उनके चेहरे पे कालिक लगाई गई है। 420 लिखा गया है, यहाँ तक कि चोर तक लिख दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर उनके यहाँ आगमन से, हनुमंत कथा से अगर किसी को विरोध है या कोई बात है तो अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन इस ढंग के कालिक लगाना बेहद ही शर्मनाक है। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह का विरोध जता रहे हैं? इसे लेकर के आपको बताऊं कि तमाम राजनीतिक विरोध होते रहे हैं, बयानबाजियां होते रही हैं, जो आरजेडी हो या तमाम पार्टियां हो अपनी बातें कहते रहे हैं, लेकिन ऐसा विरोध कतई जो है वो ठीक नहीं है। क्योंकि किसी के भी आगमन से, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जो भी कोई आता है उसे आने की इजाजत है, अपने अपने ढंग से अपनी बातें कहने की इजाजत है, लेकिन हाँ, साथ में ये जरूरी है कि एक दूसरे के बीच अलगाव पैदा ना हो, आपसी भाईचारा की बातें की जाए। लेकिन इस ढंग का जो विरोध जो दर्ज किया जा रहा है वो बेहद गंभीर है। इससे पहले भी हमने देखा था कि पोस्टर जो है वो फाड़े गए थे, लेकिन इस बार जो है वो पोस्टर पर कालिक लगाई गई है, 420 लिखा गया है और यहाँ तक कि चोर तक लिख दिया गया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। स्क्रीन पर बाबा के विरोध की दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर 10 मई की सामने आई। बाबा के बिहार आगमन से पहले उनकी तस्वीरों को फाड़ा जा रहा है। दूसरी तस्वीर रात की है। राजधानी पटना की सड़कों पर बाबा के पोस्टर पर कालिक पोती जा रही है। कालिक पोतने वाले असामाजिक तत्व पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर पोस्टर पर अपशब्द भी लिख रहे हैं। स्प्रे पेंट से पोस्टर के ऊपर बाबा को लेकर 420 और चोर लिखा जा रहा है। इधर बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिक पोतने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। असामाजिक तत्वों की ओर से किए गए इस काम की भर्त्सना की जा रही है। बीजेपी ने इसे लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि यह अशोभनीय है और सरकार और प्रशासन को देखना चाहिए। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने भी इसकी आलोचना की है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि इसकी जांच होगी, सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा और पुलिस कार्रवाई करेगी। पटना के सारे बाबा बागेश्वर धाम के पोस्टरों पर कालिक पोत करके और 420 लिख दिया गया है। यह कोई राक्षसी शक्ति ही कर सकता है, जिसमें राक्षसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ लोग ही ये कर सकता है। वोट के राजनीति के लिए हनुमान जी को चैलेंज, हिंदुओं को चैलेंज, महावीर जी को चैलेंज, दूसरे धर्मावलंबी ये नहीं कर रहे हैं। ये वोट के राजनीति के लिए जो राजनीति में राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपराधिक संस्कृति के लोग हैं, जो वोट के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार हैं। पहले तो आज तक हम लोग को यही पता नहीं चला कि शास्त्री जी की पोस्टर लगाई किसने। और दूसरी बात अगर लगी है, उसके बाद अगर किसी ने कालिक पोती है या कोई चीजें लिखी है उस पर,
तो सबकी पड़ताल होगी, वीडियो फुटेज दिखा जाएगा सीसीटीवी कैमरे का। अगर इसमें कोई शरारती तत्व होंगे तो संज्ञान लेगी पुलिस। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, इसमें प्रथम दृष्टया में जब ये इनका इमेज गिर रहा है शास्त्री का, क्योंकि मानव कल्याण और जगत कल्याण विश्व कल्याण की तो बात करने के लिए आए नहीं, तो इवेंट हो गया भाजपा का। सारा मंत्री आरती उतार रहा है, मंत्रालय को छोड़कर मंत्रालय में काम करता नहीं है, आरती उतार रहा है, वहाँ जाकर कोई ड्राइवरी कर रहा है, कानून की धज्जी उड़ा रहा है। आपका किसी से भी मतभेद हो सकता है, परंतु विरोध करने का यह तरीका बहुत ही बेहुदा और अस्वीकार्य है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पोस्टरों पर जिन तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उससे समाज में तनाव और मनभेद बढ़ेगा। बिहार की सरकार और पटना के प्रशासन को तुरंत इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करते हुए जिम्मेदार व्यक्तियों के ऊपर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। संत का अपमान बिहार की परंपरा नहीं रही है। पहले पोस्टर फाड़ देना, फिर पोस्टर पे कालिक पोत कर 420 लिख देना, ये बिहार की जो छवि पहले से ही खराब है उसको और धूल धूसरित कर रही है। और जिन लोगों ने ये कार्य किया है वो बिल्कुल राक्षस कुल से आते होंगे। बिहार पुलिस को चाहिए ऐसे अराजक तत्व के विरोध में त्वरित कार्रवाई करे और बिहार सरकार धीरेंद्र शास्त्री जी से माफी मांगे। और इस पूरी खबर पर पटना से हमारे संवाददाता रवीश नारायण जुड़ रहे हैं। रवि, जिस तरीके से बाबा का आगमन है, यहाँ पर हनुमंत प्रवचन चल रहा है, लेकिन लगातार जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, सामाजिक तत्व कभी पोस्टर फाड़ रहे हैं तो कभी कालिक पोती जा रही है, ये विरोध कहीं से भी जायज नजर नहीं आता है। क्या पूरी तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है? जिस ढंग का विरोध शुरू हुआ है, ये सारे दल और सारे पार्टियों ने इसका तीखा विरोध किया है। लेकिन देखिए, जो तस्वीरें यहाँ पे रात लगाई गई, वो रात के अंधेरे में असामाजिक तत्वों ने जो काम किया है। ये जरा देखिए कि ये जो पोस्टर इनकम टैक्स चौराहे पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पोस्टर अश्विनी कुमार चौबे, केंद्रीय राज्य मंत्री, और उनके बेटे अरिजीत शाश्वत चौबे के द्वारा लगाया गया। और यहाँ पे धीरेंद्र शास्त्री के चेहरे पे कालिक पोती गई है, 420 जो लिखा गया है। और जिस ढंग की तस्वीरें यहाँ पे निकल करके सामने आई है, इसका खासा विरोध हो रहा है। और सिर्फ एक नहीं, सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे आखिर किसने ये काम किया, आखिर कौन लोग हैं जो इस ढंग का विरोध कर रहे हैं। वो जो तस्वीरें हम आपको ठीक सामने आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी इन लोगों ने इसी ढंग का जो है वो कालिक पोतने का काम किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ठीक जहाँ पे कालिक पोता जा गया है, जहाँ पे पोस्टर लगे हैं, उसके ठीक ऊपर कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएंगे कि सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे 2 बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगे हुए हैं। अगर जांच होती है तो ये साफ पता चलता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं और जिस ढंग का इसका विरोध जो है वो किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर विरोध करना है, जिस ढंग से वो यहाँ पहले पहुंचे थे, पहुंचने से ठीक पहले बयानबाजी शुरू होती है, पहले पोस्टर फाड़े जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे पोस्टर पे कालिक पोती जाती है। देखिए, सुबह से यहाँ पे जमावड़ा लग गया है, मीडिया की जमावड़ा है, लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, वो देख रहे हैं। लोगों से जानना बड़ा जरूरी है कि आखिर इसे कैसे देखते हैं। ये जो पोस्टर पे कालिक पोती गई है, इसको कैसे देखते हैं? पूरा कचरा के जैसा दिखाई पड़ रहा है, पूरा गलत काम कर चुका है। सब जो है ना, ये राजनीतिक के चक्कर में ये सब हो रहा है, पूरा राजनीतिक के चक्कर में हो रहा है, राजनीति के चक्कर में हो रहा है। बाबा बागेश्वर पे कालिक पोती गई है, क्या कहेंगे? बहुत गलत हुआ है सर, बहुत गलत हुआ है, क्योंकि भगवान के कथा कहने के लिए आए थे। भगवान, भारत एक ऐसा देश है जो कि भगवान का ही टिका हुआ है, इसलिए जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आम लोग भी ये मानते हैं कि बाबा बागेश्वर जो है वो भगवान की कथा कहने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, सब ढकोसला करता है, यहाँ पे सब कुछ नहीं है, सब। यहाँ पे जरा देखिए कि सारे लोग कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वो हनुमंत कथा कहने आए हैं, लेकिन उसका इस तरह का विरोध जो है कहीं से भी ठीक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किया किसने, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पे जो जिला प्रशासन है वो क्या कर रही थी, क्या आगे की कार्रवाई होगी, क्या जांच होगी? जांच करने की बात जो है राजद ने भी कही है, उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे इस पर कार्रवाई होगी। जी,
लेकिन अभी कहीं ना कहीं वक्त भी तो बीत चुका है। इससे पहले जो तस्वीर निकल करके सामने आ चुकी है, जो टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, जो फाड़ता हुआ शख्स नजर आया था, जो पहले का वीडियो सामने आया था, उस पर भी क्या प्रशासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई कि जांच हो, पड़ताल हो कि कौन वो शख्स है? नहीं, देखिए, इससे पहले जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी जिसमें पोस्टर फाड़े गए थे, वो भी पोस्टर के सीसीटीवी कैमरे वहां पे भी लगे थे। लेकिन इससे पहले जो है वो न नगर निगम न जिला प्रशासन, उस पर कोई कार्रवाई, कोई जांच नहीं सामने आई, क्योंकि ऐसा कोई बयान जिला प्रशासन या तमाम जगह से नहीं आई कि इसकी जांच की जा रही है। लेकिन अब जो है वो सरकार में शामिल है राजद, वो कह रही है कि इसकी जांच करवाई जाएगी, जो लोग इसमें शामिल हैं उस पे कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस पे जांच होती है या नहीं होती है, क्योंकि अगर बाबा बागेश्वर यहाँ आते हैं और ये तमाम विरोध जो है, बयानबाजियां चलती हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन इस ढंग का विरोध प्रदर्शन जो है, इस ढंग का विरोध का तरीका जो है, इसे सब लोगों ने आलोचना कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि किस पर कार्रवाई आखिर होती भी है या नहीं।